हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल दीपक क्लासेस। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्लास 10th का एग्जाम पैटर्न। ठीक है, मैथ का यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लास 10th मैथ्स बोर्ड का पेपर आता कैसे, कितने सेक्शंस होते हैं, किस सेक्शन को कितने मार्क्स में कन्वर्ट किया गया, यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे पहले हम ये आपको दिखाएंगे कि सेक्शन ए सेक्शन वाइज ये बताएंगे कितने मार्क्स का आता है। उसके बाद हम बताएंगे यहाँ पे कि आपको किस चैप्टर का वेटेज कितना ज़्यादा है, यानी इसके बाद हम आपको डिस्कस करेंगे कितना आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, अच्छे मार्क्स लाने के लिए कितना चैप्टर आपको कितनी देर पढ़ना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस चैप्टर से ज़्यादा आते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये है हमारा एग्जाम का पैटर्न। 20 मार्क्स का हमारा क्या होता है इंटरनल, 20 मार्क्स इंटरनल होगा और 80 मार्क्स क्या होता है एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल हमारा होता है टोटल 80 मार्क्स का। ठीक है, ये कितने होता है 80 मार्क्स। 80 मार्क्स में देखिए सबसे पहले सेक्शन, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मार्क पर क्वेश्चन और विटेज, कितना विटेज है इसका। तो पहला क्या होता है सेक्शन ए। ठीक है, सेक्शन ए होता है एमसीक्यू बेस्ड। क्या होता है एमसीक्यू बेस्ड। एमसीक्यू बेस्ड में नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 20 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, यानी 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स। तो टोटल मार्क्स हो गए 21 मार्क्स ईच क्वेश्चन। ठीक है, और इसका विटेज क्या होगा 20%। ठीक है, फिर सेकंड सेक्शन आता है हमारा सेक्शन बी। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, इसमें बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, यानी 1 से 2 लाइन में आप लोग कर सकते हैं, उनको 1 वर्ड बोल सकते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 5। कितने होते हैं 5 होते हैं, और एक क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का होता है एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। तो 5 × 2 यानी 10 मार्क्स का। ये हो गया 20 मार्क्स का, ये हो गया 10 मार्क्स का। वेटेज कितना हो जाएगा इसका भी 10%। ठीक है, थर्ड आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं 6, यानी कितने क्वेश्चन आते हैं 6, और एक क्वेश्चन होता है 3 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स। तो टोटल हो गए 3 × 6 यानी 18 मार्क्स, विटेज 18%। फिर आता है हमारा सेक्शन डी। सेक्शन डी में आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं ओनली 4। ठीक है, ओनली 4, और 4 × 5 एक क्वेश्चन होता है हमारा 5 मार्क्स का, यानी 20 मार्क्स का आता है हमारा क्या सेक्शन डी, और 20 मार्क्स का आता है हमारा सेक्शन ए। इसका विटेज क्या होगा 20%। फिर लास्ट आता है हमारा सेक्शन ई। सेक्शन ई में हमारे होते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन, यानी केस स्टडी। ठीक है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं 3 होते हैं। तो 4 × 3 कितना हो जाएगा 12 मार्क्स। तो टोटल मार्क्स हो जाएगा 80, और इसका भी वेटेज क्या होगा 12%। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे 20 + 5 + 6 + 4 + 3। अगर इनको हम ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 20, 30, 35 एंड 38, यानी टोटल क्वेश्चन हमारे 38 क्वेश्चंस, और मार्क्स कितना हो जाएगा 80 मार्क्स। 38 क्वेश्चंस हमको करने हैं। 3 आवर का टाइम होता है। टाइम कितना होता है 3 आवर। ठीक है, 3 आवर का टाइम होगा, और 80 मार्क्स का हमारा टोटल पेपर होता है। अब हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सा चैप्टर कितना ज़्यादा पढ़ना है, कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, कितना वेटेज है उसका, वो यहाँ पे भी हम लिखते हैं। हाँ, तो चलिए देखिए अब यूनिट। ठीक है, यूनिट कितनी हमारी टोटल 1 2 3 4 5 6 7, टोटल यूनिट हमारी है 7। ठीक है, अब इसमें क्या है यूनिट है, ये हमारे हैं चैप्टर्स, और ये हमारे क्या है मार्क्स हैं। ठीक है, तो पहली यूनिट होती है हमारी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है, नंबर सिस्टम में एक ही चैप्टर आता है हमारा, कौन सा रियल नंबर, और रियल नंबर आता है 6 मार्क्स का। ठीक है, तो रियल नंबर में क्या क्या चीज़ें हैं, हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस उसमें मैंने डिस्कस किए थे। तो हम सारी यूनिट का हम वीडियो बनाएंगे यहाँ पे, यानी चैप्टर वाइज हम वीडियो बनाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। ठीक है, एक वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ आप लोग जाके देख सकते हैं। पहला क्या हमारा रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर कितना है हमारा। ठीक है, तो पहला हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम रियल नंबर। रियल नंबर से देखो कितने मार्क्स का आ रहा है 6 मार्क्स का, यानी ये तुम्हारे 6 नंबर फ्री के LCF। ठीक है, LCM और SCF। LCM और SCF अगर आपको आता है तो 6 नंबर आपके पक्के। और एक क्वेश्चन आता है क्या इरेशनल प्रूफ करना। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर, ये सारी चीज़ें वहाँ पे पूछती हैं। दूसरी यूनिट है हमारी अलजेब्रा। अलजेब्रा में क्या है पॉलिनोमियल, यानी चैप्टर 2, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी AP। यानी चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5, ये चैप्टर हमारे कितने 4 चैप्टर। इससे आता है 20 मार्क्स का। कितना आता है 20 मार्क्स का। सोच लो यहाँ से आप 20 मार्क्स बहुत ही इजीली कर सकते हैं। सबसे आसान पार्ट यही है पूरी मैथ का, सबसे आसान पार्ट इतना ही है, ये 6 और ये 20। ठीक है, ये सबसे आसान पोर्शन है पूरी मैथ का। जिसको दिक्कत होती है मैथ में, ये आराम से 2 यूनिट अच्छे से पहले आप प्रिपेयर कर लीजिए। AP कर लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लीजिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये 2 चैप्टर तो सबसे ज़्यादा आसान चैप्टर हैं, सबसे ज़्यादा ईजी चैप्टर हैं। ठीक है, तो ये इससे आता है 20 मार्क्स का। फिर आता है हमारा क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी कुछ नहीं है,
सेक्शन फार्मूला वगैरह है, ठीक है। डिस्टेंस फाइंड करना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा आता है 6 मार्क्स का, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक पूरा चैप्टर है और एक पूरी इसमें यूनिट भी है, तो उससे आता है टोटल 6 मार्क्स का। फिर आता है हमारा क्या, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आता है ट्रायंगल और सर्कल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रायंगल और सर्कल। ट्रायंगल और सर्कल देखिए, ट्रायंगल और सर्कल मिला के 15 मार्क्स का पेपर बनता है। कितने मार्क्स का, 15 मार्क्स का, ट्रायंगल और सर्कल मिला के। फिर आता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में क्या आता है ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री है ना, और उसके हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, टोटल मिला के आता है टोटल मार्क्स का। टोटल कितना आता है, 12 मार्क्स का। फिर आता है हमारा क्या, मेंसुरेशन का पार्ट। मेंसुरेशन में 2 चैप्टर आते हैं हमारे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इससे आता है 10 मार्क्स का, ठीक है। फिर आता है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। उसके बाद इसके बाद देखिए तो सबसे आसान चैप्टर ये मिलते हैं, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये भी हमारा कितने मार्क्स का है, 11 मार्क्स का। कितने मार्क्स का, 11 मार्क्स का, ठीक है। तो ये टोटल कितने, किस यूनिट से कितने मार्क्स का आता है, किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आता है, यहाँ पे पूरा गिवन है, ठीक। तो सबसे, अगर तुम्हें तैयार करना, सबसे पहले ये चैप्टर अच्छे से पढ़ो, ये यूनिट अच्छे से पढ़ो, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़िए आप अच्छे से। उसके बाद आप ये, जिसको दिक्कत होती है मैथ में बहुत ज़्यादा, जिसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, 1 2 3 4, पहले आप 4 यूनिट अच्छे से तैयार कर लीजिए, यानी 6 20, तो लगभग 45 मार्क्स का आपका प्रिपेयर हो जाएगा पहले। फिर आप उठा के इन चैप्टर्स को पढ़िए। कौन सा, ट्रायंगल, सर्कल, ट्रिग्नोमेट्री और एरिया। ये भी चैप्टर बहुत आसान है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल भी चैप्टर हमारा क्या है, ईजी है। ये थोड़ा सा टफ है, ट्रिग्नोमेट्री जिसके समझ में आ गई सही है, नहीं तो टफ लगती है, और ये भी थोड़े से बहुत से टफ लगते होंगे आप लोगों को, ठीक है। तो ये पूरा पैटर्न मैंने बताया, और इसके बाद किस यूनिट से कितने मार्क्स का आता है। अब मैं चैप्टर वाइज वीडियो भी बनाऊंगा इसकी, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस की एक वीडियो भी मैं बनाऊंगा, जो मैं पहले चैप्टर की बना चुका हूँ, ठीक है। पहले चैप्टर की बना चुका हूँ, वहाँ आप लोग देख सकते हैं। अब आगे की डेली आपको वीडियो मिलेगी, ठीक है। अब आता है मेजर पोर्शन, क्या कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन ज़्यादातर कहाँ से बनते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, एपी हो गया, ट्रायंगल हो गया, और सरफेस एरिया होगा, और स्टैटिक्स हो गया। यानी ये जो 4-5 हमारे चैप्टर लिखे हुए हैं, इनसे क्या होता है, 5 मार्क्स के आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक। 5 मार्क्स के क्वेश्चन। केस बेस्ड स्टडी क्या हो गया, उस कैसे आ सकता है, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस हो गया है ना, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया है, और तुम्हारा क्या हो गया है, एपी से भी बन सकता है, और सर्कल से बन सकता है तुम्हारा क्या, केस स्टडी। तो चैप्टर का वेटेज आपने देख लिया है, तो आप अब इसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। देखिए आपको सबसे ज़्यादा कौन सा चैप्टर, किस चैप्टर में अभी प्रॉब्लम है, अभी टाइम है आपके पास, जिस चैप्टर में ज़्यादा प्रॉब्लम हो वहाँ से आप ज़्यादा प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ओके क्लास, थैंक यू।